चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन ये किस क्लास के लिए हो सकता है? सो इट मे बी फॉर क्लास 6, 7, 8, 9 और 10। कोई भी क्लास का बच्चा इसको पढ़ सकता है। ठीक है। एक्चुअली आज 27 तारीख है, 27/9/25। ठीक है। और कल इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। ठीक है। तो चलो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखो रेशियो लिखा हुआ है और यहाँ प्रोपोर्शन लिखा है। इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। रेशियो जो होता है, यहाँ जो रेशियो लिखते हैं ना, RATIO, इसका मतलब होता है कंपेयर करना। किसी सेम क्वांटिटी को उसी तरह के क्वांटिटी से हम कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो इसका जो है रेशियो का साइन जो होता है ये होता है, ये रेशियो का साइन है। इसको पढ़ते हैं इज टू पढ़ा जाता है। और ये होता है जब 4 ठो डॉट देते हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है। और इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, याद रखोगे। ठीक है। शॉर्ट में थोड़ा समझ गए। और एक चीज़ समझा दें, यहाँ पर तो समझ में आ गया कि ये प्रोपोर्शन का मतलब इज इक्वल टू ही होता है। ठीक है। अब ये समझ लेना है कि ये जो हम लोग इज टू लिखते हैं, तो ये इज टू इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ डिवीज़न। ये याद रखना, डिवीज़न, ये डिवीज़न का सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है। डिवीज़न का सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म रेशियो कहलाता है। क्यों बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू द पॉइंट, लेट मी कम। जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूँ एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लूँ, सपोज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर A/B, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, तो इसको मैं A/B ऐसे लिख सकता हूँ ना। द सेम थिंग को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ ऐसे। इसलिए इज टू जो है, ये रेशियो जो है, वो डिवीज़न का शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, सबसे छोटा रूप होता है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, अब इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? किसी सेम क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए। ठीक है। अगर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा कंपेयर करते समय। अब जैसे मान लो कभी कभी ऐसे पूछता है, रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। जो अब पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ अपने से यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन, कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ फॉलोइंग। जैसे मान लो अब यहाँ पर लिखा हुआ है ए में 3, 5, 6 और उसके बाद से ये क्वेश्चन कर दिया। यहाँ लिखा है 7, 3, 4 और यहाँ पर फिर क्वेश्चन कर दिया कि चौथा प्रोपोर्शन कितना होगा। ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर हमको ए को सॉल्व करना है, लिखा है 3, 5, 6 और यहाँ क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लिखेंगे लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी x।
एक हाथ से वीडियो बना रहे, एक हाथ से रिकॉर्ड कर रहे एक हाथ से लिख रहे हैं, दिक्कत हो रहा है। अच्छा, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 3:5 प्रोपोर्शन 6:x। अब हम जानते हैं कि फर्स्ट इंटू लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड होता है, ये हमको पता है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 है ऑलरेडी, 3 नीचे आ जाएगा, कट करके क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, मतलब x का वैल्यू क्या आएगा, 5 2 जा 10। मतलब मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन जो होगा वह कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। वैसे ही अब यहाँ चले आओ, बी में क्या लिखा था भाई, 7 3 4। यहाँ पर देखो बी में जो है लिखा है यहाँ 7, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4, और इसको बोल रहा है कितना होगा। यहाँ पर इसको भी वैसे ही लिखेंगे, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स। मान लेते हैं कि चौथा प्रोपोर्शन एक्स है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, हिल रहा पूरा वीडियो, 7:3 प्रोपोर्शन 4:x कर लेंगे। अब हमको पता है क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड इंटू थर्ड होता है, 3 इंटू 4। फिर यहाँ 7x मल्टीप्लाई होकर के है, तो x को यहीं रखेंगे, ये अपने जगह पे है, और ये 7 जो है इधर मल्टीप्लाई होकर के है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब कटने वाला है क्या, 4 तिहाई 12 होगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 7, तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 से अगर हम डिवाइड कर दें 12 को, तो 7 1 जा 7, 7 5 12 होता है, 5 आएगा, 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 ऊपर गया और 7 नीचे आ गया। देयरफॉर x का वैल्यू कितना होगा, 1/5/7। मैंने एक रैंडम नंबर सेलेक्ट किया था, इसलिए ऐसा आंसर आ रहा, ठीक है। आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन पेपर और बुक एट द मोमेंट, मैं खुद से ही बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा है। अच्छा, कभी कभी ये तो हो गया तुम्हारा इस तरह से कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए, ठीक है। कभी कभी जो है ऐसा क्वेश्चन पूछता है, सपोज तुम्हारे पास है, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन ही था क्या, हाँ ये पहला क्वेश्चन ही था। दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है कि इफ़ a is to b is equal to 3:5 and b is to c is equal to 4:2, ठीक है, ऐसा दिया। देन बोल दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a is to b is to c, ऐसे करके अगर पूछ दिया क्वेश्चन, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है 2-3 तरीक़ा से बन सकता है। फर्स्ट स्कूलिंग मेथड जो है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। बोल रहा है a is to b, कभी कभी ये a b कैपिटल में भी रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a is to b 3:5 है और b is to c 4:2 है, और बोल रहा है a is to b is to c का वैल्यू कितना होगा, निकालो। तो इसका सॉल्यूशन देखो, a is to b दिया है 3:5, ऐसा दिया है, इसको 1 कर लो, और फिर b is to c दिया है तुम्हारा 4:2, ये ऐसा, ये दूसरा नंबर कर लो ऐसा, ठीक है। देखो यहाँ पर b जो है लेटर कॉमन सेम है, ये वाला लेटर, तो इसी तरह से जो है इस नंबर को इक्वल कर लो,
मतलब ये वैल्यू भी बी का ही है 5, और ये 4 जो लिखा हुआ है ये भी वैल्यू जो है बी का ही है। तो बी का वैल्यू जो है अगर दोनों अलग अलग होगा तो फिर नंबर सेट नहीं करेगा, मतलब आंसर नहीं आएगा। तो इसको हम सेम करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हम सेम कर ले तो हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर जो इस 4 से मल्टीप्लाई कर ले, और यहाँ पर इस 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो काम बन जाएगा। जैसे मान लो 4 से इसको करेंगे तो a/b जैसे है वैसे रख लो। क्या होगा, डिफ़िकल्ट हो रहा है यार, अरे वीडियो बनाने में कहाँ से इसको दाबे भैया, अच्छा इसको दाब लेते हैं यहाँ पे, रुक जा। मैं बता रहा था कि इस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लो इस नंबर को, और इस 5 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो इस 4 को यहाँ रखा और इस 5 को मैंने यहाँ रख दिया। अब हम क्या करेंगे कि 4 3 जा 12 होता है, फिर 4 5 जा 20 हो गया, फिर यहाँ b/c लिखो, फिर देखो 5 4 जा कितना होगा 20, और 5 2 जा 10, मतलब देखो ये b है, और b का वैल्यू देखो यहाँ भी 20 और यहाँ भी b का वैल्यू 20, तब बन जाएगा। देखेंगे देयरफॉर a/b/c कितना होगा, a का वैल्यू 12 है तो 12 रख लो, फिर b का वैल्यू तुम्हारा कितना है 20 है, देखो यहाँ भी 20 और b का वैल्यू यहाँ भी 20, कोई अंतर नहीं है, और c का वैल्यू 10 है, 10 रख लो। अगर ये रिड्यूस हो सकता है, मतलब इसको काट कर हम छोटा कर सकते हैं तो कर लेंगे, और नहीं होता है तो वहीं आंसर हो जाएगा। बट मैं देख रहा हूँ कि ये रिड्यूस हो सकता है। देखो 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 10 जा 20, और ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, मतलब 6 10 और 5। 2 से काटेंगे तो 6 कटेगा, 10 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 5 कटेगा, 10 कटेगा, 6 नहीं कटेगा। मतलब अल्टीमेट आंसर यही है हमारा, मतलब तुम्हारा देयरफॉर a/b/c का यही वैल्यू होगा, 6:10:5, यही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह के सम्स को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक और सम्स लेते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं, लेट मी जस्ट गो बैक टू द नेक्स्ट। ये तो दूसरा ही हुआ, आई हैव टू टेल मोर क्वेश्चंस, मोर एंड मोर। अच्छा, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, सपोज तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि इफ़ a/b, ये डिफरेंट होने वाला है, सेम नहीं रहेगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। a/b 3:5 है, एंड b/c 7:9 है, ऐसा कर दिया। एंड एक और क्वेश्चन ले लो, a/b तो फिर b से c शुरू हुआ, फिर b से c हुआ है तो c से d कर लो, c/d इज इक्वल टू 4:6 करो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a/c। जा, ये तो फर्स्ट इनटू लास्ट पूछ दिया, मतलब a/b जो है तुम्हारा 3:5 है, b/c जो है तुम्हारा 7:9 है, और c/d तुम्हारा 4:6 है। तो फर्स्ट टू लास्ट पूछ रहा, मतलब फर्स्ट में a है, एकदम लास्ट में d है। तो ऐसे इस तरह के सम्स को हम लोग कैसे करते हैं, बहुत जल्दी देखो, आ जाओ यहाँ पे। a/b मेरे पास है 3:5, फिर मेरे पास है b/c, वो कितना है 7:9, फिर c/d कितना है हमारे पास 4:6, ऐसा है ना। ठीक है, तो बोला है कि a/c कितना होगा, मैंने फर्स्ट इनटू लास्ट पूछ दिया। तो लिखेंगे, इसको बनाने के लिए लिखेंगे, वो प्रोसेस भी था एक, इसको जब फर्स्ट टू लास्ट पूछे तो उतना नहीं करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, a/c
इज इक्वल टू, ये सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे ये वाला को, और इधर इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे इस रॉ में क्या है 3 इंटू 7 इंटू 4, ऐसे कर लिए ब्रैकेट में। फिर ये सी के लिए ये वाला पूरा ले लेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 5 इंटू 9, और ये फिर क्या हो जाएगा इंटू 6। एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, अब देखेंगे कि दोनों में कुछ कट रहा है क्या कॉमन। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 कट जाएगा। फिर कटेगा 2 से ये 2 2 जा 4 ऐसे कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 7 2 जा 14, और यहाँ पर क्या बचेगा 5 9 जा 45। अब कटने वाला है क्या? अब तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो बस यही हमारा आंसर हो गया। ये A:C का वैल्यू पूछा था ना, A:C, यही आंसर है 14:45। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो एक थोड़ा सा ट्रिकी सम लेते हैं। ठीक है, ट्रिकी सम जो है इसमें नहीं होगा, थोड़ा सा इतना में हो जाएगा। अच्छा एक सम यहाँ बता देते, उसके बाद बताते हैं दूसरा चीज़। थोड़ा सा एक छोटा सा एक चीज़ बता देते हैं। सपोज मेरे पास लिखा है, इसको भर देते हैं। सपोज मेरे पास लिखा है इफ़ A is equal to 7 meter and B is equal to 6 centimeter, 60 centimeter, then find the ratio between A:B, इसके बीच का रेशियो निकाला। तो अब देखो यहाँ पर, इसलिए मैं बोल रहा था कि रेशियो का इस्तेमाल जो है सेम क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है A:B निकालना है। तो A जो है A:B को यहाँ रखेंगे। A का वैल्यू कितना है मेरे पास 7 मीटर है, और B का वैल्यू कितना है हमारे पास 60 सेंटीमीटर है। तो क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, यहाँ सेंटीमीटर में है और यहाँ मीटर में है, तो सेम कर लेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 7 इंटू 100 कर लेंगे, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया, और ये ऑलरेडी जो है सेंटीमीटर में ही है, तो ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा तुम्हारा 60 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल करो, 0 0 कैंसिल करो, मेरा आएगा 70:6। 2 से कैंसिल करो, 35 दूना 70 होता है, और 2 से ये कटेगा तो 2 3 6, मतलब 35:3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने शुरू में बताया था कि रेशियो का उपयोग या प्रयोग हम लोग जो है सेम क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए करते हैं, क्योंकि आंसर जो है हम लोग सेम करके ही निकालते हैं। ठीक है, वो चाहे डिफरेंट क्वांटिटी में हो, यूनिट्स में हो, उसको हम लोग सेम यूनिट में कन्वर्ट करके सेम कर देते हैं क्वांटिटी। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। एक चलो टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। ये कितना नंबर था, भुला भी जा रहा है। 4 नंबर, 5 नंबर एक क्वेश्चन बता रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा है, टाइम पे बनाए, चलो टाइम पे देते हैं स्पीड। अच्छा पहले ये समझ लो कि ये 5 नंबर क्वेश्चन लिखने से पहले कुछ समझा दें। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं, और टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड करते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड करते हैं, और टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड। और हमको अगर डिस्टेंस निकालना हो
डिस्टेंस, तो ये होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, इनटू टाइम करते हैं, ठीक है। ये 3 फार्मूला याद रखना होगा, थोड़ा इसमें यूज़ होगा इसलिए मैंने बता दिया, इसी पे बेस करके बता रहे हैं। अच्छा, अब ये तीनों पर जो है हम लोग क्लॉक के ऊपर सम्स बना सकते हैं रेशियो, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास, उधर चौथा था तो इधर 5वां नंबर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्पीड, अरे यार, द स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड द स्पीड ऑफ आवर हैंड, द स्पीड ऑफ आवर हैंड, ठीक है। अब सिंपल सी बात है भाई, स्पीड ऑफ मिनट हैंड निकालना होगा। मिनट हैंड जो है मिनट में स्पीड को दर्शाएगा, ठीक है, पर मिनट दर्शाएगा। और स्पीड ऑफ आवर हैंड मतलब ये घंटे वाला जो सुई है वो अपने स्पीड को आवर में दर्शाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमको निकालना है, देखो सबसे पहले एक घड़ी है हमारे पास, ये गोलाकार घड़ी है, ठीक है। ये टाइम है, यहाँ 12 बज रहा है, 9 या 3 बज रहा है, ठीक है। ऐसे करके मैं जानता हूँ कि, अरे माँ सॉरी यार, मोबाइल इधर उधर हो रहा, उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा थोड़ा। और अच्छा, पूछा था स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड द स्पीड ऑफ आवर हैंड। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ मिनट हैंड है ना, तो देखो अगर यहाँ से मिनट हैंड 12 से चल रहा है, ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, मतलब 60 मिनट में एक बार चक्कर लगा लेगा। कितना मिनट में? 60 मिनट्स में एक बार सर्कल को कंप्लीट कर लेगा। और वही जो है अगर आवर हैंड यहाँ से शुरू कर रहा तो 12 घंटा में एक बार इसका चक्कर लगाएगा। मतलब एक बार चक्कर लगाने का मतलब 360 डिग्री घूमना होता है, ठीक है, 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल का मान जो होता है 360 डिग्री होता है, तुम लोगों को पता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मिनट हैंड completes 1, या ऐसे लिखो 360 डिग्री, डिग्री को इसको हटाओ यहाँ पे, ऐसे सिंपल लिख रहे हो, उसको बाद में समझाएंगे। डिग्री इन 60 मिनट्स, ठीक है। अ मिनट हैंड कंप्लीट्स 360 डिग्री इन 60 मिनट्स। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? देयरफॉर स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितना होगा? मिनट हैंड बताओ। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इसका क्या हो रहा? 360, तो 360 डिग्री यहाँ लिखो बाई, क्या लगता है टाइम, लगता है टाइम कितना लग रहा है? 60 मिनट, तो 60 मिनट रखो यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया ऐसे। अब हम जानते हैं कि 6 6 के 36, 0 से 0 कैंसिल, 6 बार में, मतलब स्पीड ऑफ मिनट हैंड क्या है हमारा? कितना निकल रहा है? 6 डिग्री ऊपर बचा है तो डिग्री लिखो, डिग्री, और उसके बाद मिनट लिखा हुआ तो मिनट लिखो, मिनट, मतलब 6 डिग्री पर मिनट, माने 1 डिग्री 1 मिनट में 6 डिग्री का दूरी तय करता है ये मिनट हैंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है 1 मिनट भाई, बैठा नहीं, ज़रा नीचे बैठे हैं ना जगह पे। अच्छा, इसके बाद हम आ जा रहे हैं यहाँ पे,
तुम्हारा इसी तरह से जो है एन आवर हैंड, HOUR, आवर हैंड completes 360 डिग्री। अगर उसको 360 डिग्री कंप्लीट करना हो तो कितना मिनट में करेगा? इन 12 आवर्स, 12 घंटा में करेगा। 12 आवर्स का मतलब क्या हो जाएगा? 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा वो? 12 छः के 72, 0, इतना मिनट्स हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा टाइम निकल गया कि इतना मिनट्स में तय करेगा, है ना, इतना मिनट में तय करेगा। इधर आ, ठीक है। एन आवर हैंड कहाँ गया? ये आवर हैंड जो है वो कंप्लीट करता है 360 डिग्री इन 12 आवर। 12 आवर का मतलब होता है 1 घंटा में 60 मिनट, तो 12 घंटा में 12 छः 72 और 0 बैठ जाएगा, मतलब 720 मिनट्स। ये तुम्हारा क्या निकल गया? इसका ये टाइम निकल गया ना, कितना मिनट में जो है वो कंप्लीट कर रहा। आवर हैंड जो है कितना मिनट में कंप्लीट कर रहा, तो 720 मिनट में कंप्लीट कर रहा। ठीक है, उधर भी मिनट में हमने निकाला, इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका स्पीड निकाल लो, लिखो स्पीड ऑफ आवर हैंड, HOUR, आवर हैंड इज इक्वल टू, इसको भी 360 डिग्री जाना है, घूमना है, और कितना टाइम में जा रहा है ये? 720 मिनट में ना, हाँ 720 मिनट, 720 मिनट्स में जा रहा। तो काट लो, 9 से काटो, 0 0 कैंसिल, 9 चौके 36, 9 8 72, मतलब 4/8 का मतलब क्या होता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 1/2 डिग्री पर मिनट। ठीक है, ये उसका स्पीड हो गया आवर हैंड का। ठीक है, अब एक चीज़ देख लो भाई कि 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5 डिवाइड करके डेसिमल में डाल दो, है ना। अब इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.5 डिग्री पर मिनट, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिखते तो भी चल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे पूछा था क्या? स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड स्पीड ऑफ आवर हैंड का रेशियो। तो पहले स्पीड ऑफ मिनट हैंड है, तो लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज टू स्पीड ऑफ आवर हैंड, HOUR, आवर हैंड। ठीक है, अब आ जाओ, स्पीड ऑफ मिनट हैंड जो है वो कितना है? 6 डिग्री पर मिनट है, तो 6 डिग्री लिखो यहाँ पे। और ये 6 डिग्री की दूरी कितना मिनट में तय करता है? 1 मिनट में। पर मिनट का मतलब 1 मिनट में जो है 6 डिग्री दूरी तय करता है मिनट हैंड। और इसका क्या है? आवर हैंड का क्या है? 0.5 डिग्री की दूरी तय करता है पर मिनट में। ठीक है, ये रहा। अब जो है डिग्री पर मिनट कैंसिल, हमारे पास क्या बचा? 6:0.5। तो इसका सिंपल कैलकुलेशन देखो कि 6 है इस टू का मतलब डिवीज़न होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ डिवीज़न। ये 5/10 हो सकता है। अब 6 इंटू करेंगे तो 10 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना हो जाएगा? ये 6 दूना 12/1, मतलब कितना होगा? 12:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रेशियो निकल गया किसका? स्पीड ऑफ मिनट हैंड्स इज टू स्पीड ऑफ आवर हैंड का निकल गया। ठीक है।